हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आप लोग का बोर्ड एग्जाम का तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आज आप लोग को वो सारा चीज़ बताने वाले हैं, कोई भी बकवास नहीं, वो एकदम मेन पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, जैसा कि आज हम आप लोग को बताने वाले हैं, एकदम जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव में, वो सारा चीज़ हम आप लोग को बताएंगे। ये वीडियो से आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, क्यों एकदम मेन टॉपिक आप लोग को बताने वाले हैं जो एग्जाम में आपको एकदम आना ही तय है। ठीक है, आना ही आना है। ठीक है, ना का तो एकदम सवाल ही नहीं है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो को सभी स्टूडेंट देख लें और अपना एग्जाम में मार्क्स को बेहतर ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, समझिएगा, एकदम शुरू से लेकर के हम अंतिम तक आप लोग को बताएंगे। ठीक है, शुरू चैप्टर से लेकर के अंत तक हम सोचेंगे कि आप लोग को बता दिया जाए जो मेन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, पहला जो बात आता है इसमें, शुरू से बात करें तो एक फंक्शन में आपको फॉग और गॉफ का बात करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, समझिएगा, फॉग और गॉफ निकालने के लिए हम आपको बताते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है फॉग और गॉफ निकालने के लिए, बहुत इजी है, बस समझते जाइए, सारा चीज हम आप लोग को बताएंगे। मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, समझिएगा, और मान लेते हैं बाबू कि जी एक्स बराबर आपका साइन एक्स है। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि फॉग निकालना है, क्या निकालना है, फॉग निकालना है। ठीक है, तो समझिएगा फॉग ऑफ एक्स, ये ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर में आ सकता है, फॉग बोले गॉफ बोले, इस तरह से आपका पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, ये इस तरह से लिखते हैं, जो एफ है एफ लिख देना है। ठीक है, और जी एक्स को अंदर लिख देना है। क्या लिखना है, जी एक्स को अंदर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ के बाद समझिएगा, इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगर एफ रहता तो एफ एक्स लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ के बाद जी एक्स का वैल्यू क्या दिया है, साइन एक्स दिया है, तो हमको साइन एक्स लिख देना है। जी एक्स का वैल्यू क्या दिया था, साइन एक्स दिया था, साइन एक्स लिख दिया। अब यहाँ के बाद समझना, एफ क्या है, साइन एक्स है, एफ साइन एक्स, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एफ एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन एक्स रहेगा तो यहाँ पे साइन एक्स का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे आदमी रहेगा तो यहाँ पे आदमी का स्क्वायर होगा, यहाँ पे जानवर रहेगा तो जानवर का स्क्वायर होगा। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एफ के स्थान पे जानवर, ना गधा ना घोड़ा, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे साइन है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे साइन रखेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर है, अभी भी नहीं है क्लियर हुआ, कोई बात नहीं। देखो अगला में हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। मान लेते हैं बाबू कि क्वेश्चन में आ जाए मेरा कि एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 1/3 है। ठीक है, समझना बढ़िया से। अब हमसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ एफ निकालो, क्या निकालो, एफ ऑफ एफ। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सेम समझना बढ़िया से। तो क्या लिखना है हमको, एफ लिखना है। ठीक है, और एफ एक्स लिख देना। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेम फार्मूला ऐसा ही हमको लिख देना। अब यहाँ के बाद समझना, देखो एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, एक्स का पावर 1/3। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ की बात देखिएगा, अब देखना यहाँ पे x है, अब फिर से वापस से fx आ गया, x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे साइन रहेगा तो यहाँ पे भी साइन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x का पावर 1/3 आ जाएगा तो यहाँ भी x का पावर 1/3 आ जाएगा। तो देख तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बाबू, x का पावर 1/3 यहाँ पे भर देंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ पे भी x का पावर 1/3 और ये 1/3 पहले से था तो x का पावर 1/9 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं, एकदम आ गया होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि आपका और भी क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे एफ एक्स बराबर मान लेते हैं कि x का पावर 1/3, जी एक्स बराबर मान लेते हैं वो x का पावर क्यूब। हमसे पूछ दिया कि फॉग निकालो, तो फॉग कैसे निकालेंगे, एफ लिखो, जी एक्स लिखो। ठीक है, क्लियर, ज्यादा वेस्ट नहीं होगा टाइम, ये एकदम आना ही है, ना का सवाल ही नहीं है। 2 नंबर में पूछ जाइए, ऑब्जेक्टिव में एकदम आता ही है। ठीक है, तो इसको एकदम सीख लो। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे देखो जी एक्स है ना, तो जी एक्स के स्थान पे एक्स क्यू, जी एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स क्यू, यहाँ पे पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे समझना बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एफ एक्स क्यू, देखो तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है, अगर यहाँ पे एक्स क्यूब पुट करेंगे तो यहाँ पे भी एक्स क्यूब आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब का पावर 1/3 होगा, क्योंकि पहले से 1/3 है। क्लियर है, चलो यहाँ के यहाँ ये वाला 3 से 3 कटेगा तो x आ जाएगा। अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा 3 क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए अगला बात करते हैं जो कि एग्जाम में एकदम आना तय है, इसको एकदम आना तय है, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, 2 नंबर में, तो एकदम इसको एकदम याद रखना। ठीक है,
चलो अगला बात करते हैं। एकदम देखो आज का वीडियो जो है ना, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। एकदम आना ही आना है, एग्जाम के बाद आइएगा, इस वीडियो को देखिएगा, तब कहिएगा कि हाँ भाई एकदम क्वेश्चन लड़ चुका है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला, इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझिएगा। आगे देखो, देखिएगा यहाँ की बात समझिएगा। अगला जो आता है ना ऑब्जेक्टिव में, इन्वर्स से, देखिए इन्वर्स से हम जो बताएंगे एकदम एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, साइन इन्वर्स, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछेगा टाइप जो हम बताने वाले हैं, पहले फार्मूला का बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम फार्मूला का बात कर लेते हैं जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आना ही आना है, ना का कोई सवाल नहीं है। साइन इनवर्स में बोलो बालक क्या होता है, जल्दी से 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, साइन में पूछेगा तो ये, कॉस में पूछेगा तो मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ के बाद देखो tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस होता है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे प्लस साइन में तो यहाँ पे माइनस होता है। देखो ये ऑब्जेक्टिव में आना ही है आना है, ठीक है। एकदम आएगा ही, एकदम कंफर्म रहो। या तो इसका डिफरेंशिएशन पूछ दे इस टाइप का, या तो आपका डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा। तो ये तीनों को ध्यान से देख लो, दोनों tan इनवर्स x का फार्मूला है, ठीक है। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एकदम ध्यान में रख लो, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ के बाद जो इसका एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में, जो कि एकदम आता ही आता है, ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, एकदम आएगा, एकदम एंगल सेम π/2, ठीक है। यहाँ पे देखो वाओ, कॉट इनवर्स x, ठीक है, कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2 आना तय है, ठीक है, एकदम ना का कोई सवाल नहीं। सेक इनवर्स x प्लस क्या, कॉसेक इनवर्स x आना तय है। ये तीनों को एकदम बढ़िया से याद कर लो, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाला जो हम बोल रहे हैं, ये वाला एकदम आता है एग्जाम में, ठीक है, ये वाला एकदम आता है। देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन ही पूछ देता है, इतना का पूछ देता है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में भी आ सकता है, ठीक है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन भी आपसे आ सकता है कि डी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है भाई। क्यों 0 होता है, क्योंकि इसका वैल्यू π/2 होता है, तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्लियर है, क्योंकि कांस्टेंट होता है π/2, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला है, ये आना एकदम तय है एग्जाम में, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे tan इनवर्स x बराबर, इसका उल्टा आया था एग्जाम में, तो आता ही आता है इस तरह का क्वेश्चन। अगर इसको उलट दीजिएगा एंगल को, तो ये 1/x हो जाएगा और ये tan का कॉट हो जाएगा, जानते हैं। साइन में याद कर लीजिए, साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे उलट देंगे तो कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। और यहाँ पे कॉस में याद रख लीजिए, कॉस इनवर्स x का वैल्यू सेक इनवर्स 1/x, ठीक है। उलट देने पे ये भी उलट जाता है, उल्टा तरफ से भी वही बात होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको, ये फार्मूला आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और इसमें एक चीज और आपका जो आता है इनवर्स में, सबको याद होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन बनाने सबको आता है कि नहीं, जल्दी से बताओ। यहाँ पे कॉस मान लेते हैं बाबू 13 π/7, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है 13 π/6, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस तरह का आपका क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। ऑप्शन दे देगा 13 π/6 भी दे देगा, लेकिन आपको 13 π/6 नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना है, क्योंकि 13/6 होगा ही नहीं, क्योंकि इसका रेंज हम लोग को देखना होता है बाबू, ठीक है। रेंज जो होता है ना 0 से पाई होता है, ये एकदम आना चाहिए आपको। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, एकदम 100% पूछेगा, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं, एक बार सीख लो। पहले रेंज देख लो, रेंज आना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो, तो रेंज 0 से पाई है, तो 13/6 देखो, 13/6
2 से ज्यादा है, 2 से क्या ज्यादा है, जब भी हम डिवाइड करेंगे 6 दूना के 12, 2 से ज्यादा आएगा। 2 से ज्यादा कहने का मतलब कि 2 पाई से ज्यादा, यानी कि 2 पाई में π/6 ऐड होगा आपका, 100% ऐड होगा। अगर ये ऐड होगा, एलसीएम जैसे लीजिएगा तो आपका 13 π/6 आ जाएगा। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, ये जो होता है ना, यही वाला अधिकतर केस में π/6 ऐड या तो घटता है। ठीक है, लास्ट वाला या तो जुटेगा या तो घटेगा, यही ध्यान में रखिएगा। अधिकतर केस में, सब में तो नहीं बोल रहे, लेकिन अधिकतर में ये हो जाता है काम। तो जैसे 6 दूना के 12 पाई और 1 पाई क्या हो जाएगा, 13 π/6, सेम बात है। अब देखो तो बाबू, 2 पाई प्लस में थीटा क्या होता है, 1 पाई 2 पाई प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सबको पता है कि ऑल पॉजिटिव होता है ना, हाँ होता है। तो सेकंड में और 2 पाई पे नो चेंज, सबको पता होगा, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा, सिंपल, π/6। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, 2 पाई पे नो चेंज। कॉस को मार के अब π/6 उतरेगा, क्यों उतरेगा, क्योंकि देखो रेंज में आ गया। π/6 30 डिग्री जो होता है 0 और पाई के बीच में होता है, क्लियर है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका जो है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, एकदम आएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम खास है। ठीक है, ये एकदम याद रखिएगा। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आना तय है। ये फार्मूला हम बता दिए आप लोग को कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा, देखना यहाँ पे समझना। अगला जो क्वेश्चन इस तरह से आपको एग्जाम में आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आने वाला ही है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं बाबू कि साइन इनवर्स, देखिए मान लेते हैं कि साइन क्या दिया हुआ है आपका, 3 π/4 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो तो इसका रेंज जो होता है, रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, क्लियर है। अब यहाँ के बाद देखो तो ये रेंज में है, ये नहीं है, 135 डिग्री है। ठीक है, तो जब 135 डिग्री है बाबू, तो इसको रेंज में लाओ, तो जल्दी से कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पे 1 से कम यानी पाई से कम, 1 से ज्यादा यानी पाई से ज्यादा। ठीक है, 2 से ज्यादा मतलब 2 पाई से ज्यादा, 2 पाई से कम का मतलब यानी कि 2 पाई से कम माइनस में होगा। ठीक है, अब देखो बाबू यहाँ पे 3/4 1 से कम, यानी पाई में घटेगा ही घटेगा। कितना घटेगा, लास्ट वाला ज्यादातर घट जाता है। ठीक है, तो π/4 है, घटा दो, देखो एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा, सेम बात। ठीक है, तो अब साइन इनवर्स, साइन 180 माइनस थीटा, देखो तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में सब पॉजिटिव, सॉरी सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है, और पाई पे नो चेंज, तो साइन π/4 ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में आया कि नहीं, एकदम आया, 45 डिग्री -90 और 90 के बीच में होता है। अब साइन को मार के π/4 उतर जाएगा, क्लियर, एकदम आएगा, एकदम 100% आएगा। इसको एकदम याद रख लो, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहां तक इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता हो गया कि ये आएगा 2 tan इनवर्स x वाला बोले। ठीक है, और आपको जो ध्यान में रखना है एक और फॉर्मूला, माइनस थीटा वाला भी ध्यान में रख लीजिएगा। साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो tan इनवर्स माइनस थीटा आपका माइनस में tan इनवर्स थीटा हो जाता है, माइनस को आपका ये बाहर फेंक देता है। आगे बोलिए तो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा माइनस में कॉसेक इनवर्स थीटा हो जाता है बाबू। ये 3 ऐसा है ना जो माइनस को बाहर फेंक देता है, लेकिन 3 और जो इसके अलावा आता है ना वो पाई के साथ आता है। क्या क्या आता है, कॉस आता है, तो कॉस इनवर्स, देखो माइनस थीटा पूछे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ कॉट भी और सेक भी तीनों। ठीक है, तो इतना बात ध्यान में रखना। अब आगे बात करते हैं, ये इनवर्स का बात हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए जितना बात बताएं आप लोग को एकदम याद रखना है। फार्मूला कंफर्म है कि आएगा, 2 tan इनवर्स वाला भी आएगा, इसमें डिफरेंशिएशन भी आ सकता है, इतना लिख के डिफरेंशिएशन पूछ दे, इतना लिख के डिफरेंशिएशन पूछ दे, यानी सबका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और ये 6 फार्मूला बता दिए, इसको ध्यान में रखिएगा। साइन, टेन और कॉसेक डायरेक्टली माइनस बाहर फेंकेगा, कॉस कॉट और सेक पाई के साथ विथ पाई आएगा। यहां तक तो क्लियर होगा। अब आगे बात करते हैं, आगे समझना, जो कि आपको हम जो बता रहे हैं एकदम याद कर लो। ठीक है, एकदम आना ही आना है। इसके बाद आपका अलजेब्रा में आता है मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स में आपको क्या ध्यान में रखना है, सबको ऑब्जेक्टिव में
ऑब्जेक्टिव के लिए मान लेते हैं बाबू कि मान लेते हैं देखो 2 है 3 है 4 है 8 है, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, बी ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, ठीक है, एकदम आना जरूरी है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन सबको पता होगा, जोड़ने सबको आता है, घटाने सबको आता है, ये सबको आता है ना, सब जोड़ घटा लीजिएगा, ठीक है। ये एकदम आएगा इस तरह का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में, और इस ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में आता है, 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आना तय है, ठीक है। ये इसके साथ a प्लस बी कैसे निकालेंगे, 2 1 3 3 0 3 ही हो जाएगा, ठीक है। 4 2 6 हो जाएगा, 8 3 11, ये सबको ये सारा चीज सबको पता होगा, ठीक है, इसमें बताने का बात नहीं है। यहां तक क्लियर है। अब इसमें सबको मान लेते हैं कि इसमें 2a निकालना है, 2 से गुना करना है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। यानी कि हमको गुना करने भी आता है, एक में अगर मैट्रिक्स में अगर हम गुना कर देते हैं तो पूरे में गुना हो जाता है, ये हम बताना चाह रहे हैं। ये भी आपका आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, और आया भी है, कितना बार आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, मान लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन था बाबू, मान लेते हैं a बराबर दिया हुआ है 2, मान लेते हैं कि यहाँ पे a11 a12 a21 a22 दिया हुआ है, 2 into 2 का मैट्रिक्स पूछ दिया कि k into a बताओ, तो 4 को ऑप्शन दे देगा, किसी फर्स्ट रो में गुना कर देगा, किसी में दोनों में गुना कर देगा, ऐसे गुना कर करके आपको दे देगा 4 ऑप्शन। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये सब में गुना हो जाएगा, k into a11 k into a12 k into a21 k into 2 ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे इसमें यहीं पे हम आपको बताते हैं डिटर्मिनांट में। डिटर्मिनांट में अगर आपका दिया है ना कोई आपका डिटर्मिनांट इस तरह से दिया है बाबू, ठीक है, मान लेते हैं ये दिया हुआ है, और अब मान लेते हैं क्या दिया है, 4 है 8 है 9 है, ठीक है, 1 दिया है, मॉड ऑफ ए बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि हम मान लेते हैं कि इसमें हमको गुना करना है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमको 4 से गुना करना है, ठीक है, 4 मॉड ऑफ ए निकालना है, तो अगर 4 से गुना करना है तो किसी एक ही में रो या कॉलम में होगा, बाकी सब में नहीं होगा, कोई एक रो या कॉलम में आपका गुना होगा, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। जैसा कि हम मान लेते हैं कि कोई ए बराबर आपका मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, मान लेते हैं कि 2 4 6 8 ये दे दिया, आपका पूछ दिया कि बताओ बाबू कि 4 इंटू मॉड ऑफ ए, ठीक है, मॉड ऑफ ए ये पूछ दिया आपसे, तो ध्यान दीजिएगा किसी एक ही में गुना किया हुआ रहेगा, जिसमें 4 में किसी एक रो या एक कॉलम में गुना रहेगा ना, वही वाला उसका क्या होगा, ऑप्शन होगा, ध्यान में रखिएगा। ये 4 से अगर गुना होगा ना तो ये तो 2 गुना मान लेते हैं फर्स्ट रो में, तो 2 गुना 4 4 गुना 4, और 6 और 8 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, या तो इस साइड से गुना कर दें या तो इस साइड से या तो इस साइड से, कहीं से भी, लेकिन एक ही रो या कॉलम में गुना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। बात नंबर आगे, ठीक है। तो देखो यहाँ के बाद आपको क्या सीखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, बताइए कि यहाँ पे एकदम आना तय है ऑब्जेक्टिव में हम जो बता रहे हैं। देखो यहाँ पे जो आएगा क्वेश्चन, मान लेते हैं बाबू कि 2 into 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है, मान लेते हैं कि a बराबर 2 into 2 का मैट्रिक्स दे दिया है, क्या दे दिया है, मान लेते हैं कि मान लेते हैं यही वाला दिया है, ठीक है, मान लेते हैं यही आपका दिया हुआ है, ठीक है, 2 into 2 मैट्रिक्स का, ये आपका 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, और आपसे पूछ दिया कि हमको बताओ कि मॉड ऑफ k into a का वैल्यू क्या होगा, ये बताओ हमको। समझना बढ़िया से, ये एकदम एग्जाम में आना तय है, ठीक है। इस तरह का कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान में रखना। तो 2 into 2 है ना, यहाँ पे कितना है, 2 into 2 है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यही वाला जो k है ना, ये ऑर्डर कितना है 2 into 2 का, तो ये k स्क्वायर मॉड ए आ जाएगा, ये एकदम याद रखना, फिक्स है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आगे एकदम राज की बात आपको बता रहे, ये क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आगे सुनना, अगर यही बात हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए k से जो है k में क्या होगा, पूरा में गुना हो जाएगा, ये पूरा में, तो जो कॉमन आएगा ना, एक k इसका आएगा कॉमन, एक k इसका, इसलिए k स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक ही याद रखना है कि अगर आपका ऑर्डर 3 into 3 रहे, तो अगर हमसे पूछ दे कि मॉड ऑफ के ए बाबू, ठीक है, ये मान लेते हैं पूछ दे कि मॉड ऑफ के ए क्या होगा, और ऑब्जेक्टिव में आपका 4 को ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये के क्यूब मॉड ए निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, के क्यूब मॉड ए। अगर 4 into 4 दिया रहेगा ना ऑर्डर, तो आपका पूछेगा कि क्या होगा, तो के का पावर 4 मॉड ए होगा, क्लियर है। हाँ, तो ये एकदम ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए तय है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम तय है एग्जाम में आना, ठीक है, कोई बकवास नहीं, आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, एकदम आपको रिवीजन हम करवा रहे हैं कि ये एकदम ऑब्जेक्टिव में आना तय है, ठीक है।
अब आगे सुनना, आगे आगे बहुत बढ़िया सारा चीज बता रहे हैं। इसको मिटा देते हैं, आगे जोड़ घटाओ तो सबको आता है मैट्रिक्स का, इतना तो बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब आगे बात आता है, सुनिएगा बढ़िया से, इसमें आपको ट्रांसपोज पूछता है। क्या पूछता है? ट्रांसपोज सबको आता है ट्रांसपोज करने? कुछ नहीं, जो सोया है उसको खड़ा कर दीजिए, जो खड़ा है उसको सुला दीजिए, ठीक है। जैसे 2 है या 3 4 8 2 4 6 ये दिया हुआ, ए का ट्रांसपोज आपसे पूछे तो सुनिएगा, इसको ऐसे जो सोया है उसको खड़ा कर दीजिए, 3 4 8 ये सोया था बेचारा, इसको हम उठा के खड़ा कर दिए, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर देना, 2 4 6 ये सबको आता होगा। आई थिंक ये बताने वाला बात है नहीं, है ना। अब आगे एक बात और, जब बात आगे है तो 5 नंबर में एक चीज आ सकता है आपका, ये भी हम बताते हैं, ठीक है, कि किसी भी मैट्रिक्स को, यहाँ पे एक बात और बताते हैं, सिमेट्रिक आना तय, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक, एकदम ध्यान में रखना, एकदम बात बता रहे हैं। ए बराबर ए का ट्रांसपोज जब रहेगा तो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगर ए बराबर माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज रहेगा तो अस्क्यू होगा। क्या होगा बाबू? अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। एकदम याद रखना इसको, देख लो बढ़िया से, ये एकदम ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है, ठीक है, एकदम ध्यान में रखना। ये आपका इस तरह से दे देगा तो आपको समझ लेना है। एक बात और, ये एग्जाम में आया था ऐसे भी, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा आ जाए बाबू, ठीक है। ये ऐसा आया था, ए आई जे बराबर यहाँ पे क्या होगा, ए जे आई, ठीक है, ये दिया हुआ था। ये एकदम ध्यान में रखना इसको, ठीक है, एकदम बात बता रहे हैं, एकदम इंपॉर्टेंट बात, कि ए आई जे बराबर ए जे आई रहेगा ना तो भी सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक होता है, क्योंकि ये ट्रांसपोज किया हुआ है, कॉलम रो कॉलम में चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो सिमेट्रिक का कंडीशन ये भी होता है, ये ना बोल करके ये भी बोल सकता है। अगर हमसे कोई पूछ दे कि ए आई जे बराबर आपका दिया रहे माइनस जे आई, तो इसको भी एकदम याद रखना, ये अस्क्यू का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है बाबू? अस्क्यू का बात कर रहा है। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एकदम सीधा सीधी दे दे, यही दे दे, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। तो इसको भी एकदम ध्यान में रखना, कोई भी मिस्टेक मत करना। ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है और हो सकता है कि अभर भी एग्जाम में आ जाए, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे जो 5 नंबर में पूछता है वो भी हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। देखो ए बराबर जो है ना, ए बराबर आपको 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस में यहाँ पे देखना ए का ए माइनस में ए का ट्रांसपोज, ठीक है, 1/2 यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपको एकदम याद रखना है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, इसको बोलते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, एकदम ध्यान में रखना। आपसे पूछेगा, एक मैट्रिक्स दे देगा, पूछेगा कि अस्क्यू और सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक का जोड़ निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करिएगा ना तो ये आपका कट जाएगा, हाफ है यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सिमेट्रिक, कितना स्टूडेंट इसको समझ जाता है कि ये अस्क्यू है, लेकिन ये सिमेट्रिक है बाबू, ठीक है, ये अस्क्यू है माइनस वाला। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको याद रख लेना है, बस थोड़ा सा हम बताते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ए दिया हुआ है, ट्रांसपोज निकाल के ए में जोड़ दीजिए और 1/2 से गुना कर दीजिए। ए में ए का ट्रांसपोज घटा दीजिए, 1/2 से बाहर गुना कर दीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए। ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल दी है यहीं पे, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ गए आप लोग। आगे बात जो आता है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। आगे समझना, 5 नंबर वाला हम बताते चलेंगे आपको, ठीक है, ताकि आप लोग भी ध्यान दे लें इस सारे चीज को, ताकि आप लोग के पास बहुत कम टाइम है, 1-2 दिन बचा हुआ है एग्जाम का, तो हो जाए क्लियर। हम खुदा से दुआ करेंगे आप लोग का कि मार्क्स जो है एकदम बेहतर हो, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा। आगे जो होगा, आगे हम आप लोग को बताना चाहेंगे, यहाँ पे आप लोग को इनवर्स एकदम याद रखना, ठीक है। इनवर्स निकालना, इनवर्स आपको 5 नंबर के लिए बोल देते हैं, ठीक है। ये इनवर्स आपको आना चाहिए निकालने। आपको इसमें जो है ना एलिमेंट्री मेथड से नहीं आता है, ठीक है, इनवर्स डायरेक्टली पूछेगा। तो इनवर्स का जो फार्मूला आपको लगाना है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए, ये फार्मूला आपको लगा देना है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए, ठीक है। और एक बात यहाँ पे, ये फार्मूला सबको एडजॉइंट निकालना आता है ना, ठीक है। एडजॉइंट निकालना भी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को एडजॉइंट निकालना सीख लेना है, इनवर्स निकालना सीख लेना है। आगे जो मेन बात आता है इनवर्स निकालने के लिए, इसमें मॉड के बारे में, ठीक है। तो अगर मॉड ए समझना, यहीं पे ऑब्जेक्टिव हम तुम लोग को बताते हैं, मॉड ए नॉट 0 रहेगा तो ही ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये बोलता है कि अगर मॉड ऑफ ए बराबर 0 रहे तो सिंगुलर कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऑब्जेक्टिव में आता है ये वाला। ठीक है, एकदम आना तय है ऑब्जेक्टिव में, याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए कि मॉड ए 0 यानी सिंगुलर। ठीक है, यानी सिंगुलर यानी ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। सुनना बढ़िया से, ए मॉडल 0 यानी कि सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि ए इनवर्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर मॉड ऑफ ए बराबर 0 नहीं हुआ तो क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, हाँ, तो ये ध्यान में रखना। अगर ए मॉड ए बराबर 0 होगा तो सिंगुलर होगा, और मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो नॉन सिंगुलर। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपका बन सकता है क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम भूलना मत। यहां तक तो सबको आता होगा, आई थिंक समझ गए होंगे यहां तक। और इन्वर्स सबको निकालने आ गया, 5 नंबर में आ सकता है आपका। ठीक है, और गुना तो एकदम आना चाहिए आपको, मैट्रिक्स का गुना आना चाहिए भाई। ठीक है, मैट्रिक्स का गुना 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा हम बात बताते हैं। ठीक है, गुने के बारे में, ए बी बराबर मान लेते हैं कि 2 इंटू 2 है बाबू। ठीक है, 2 इंटू 2 और 3 गुने 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑर्डर आपका दिया हुआ है। तो एक बार हम खाली आपको हिंट देते हैं, अगर कॉलम रो के इक्वल होगा तो ही ए बी पॉसिबल होगा, गुना पॉसिबल होगा, वरना गुना पॉसिबल नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे 2 बराबर 3 कभी नहीं होगा, यानी कि ए बी इज नॉट पॉसिबल। अब बी ए देख लेते हैं, बी ए पॉसिबल होगा कि नहीं। तो बी ए में देखो, बी ए में क्या, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, बी ए एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखिए इसका कॉलम 2 है, इसके रो के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए तो हो गया, और 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर है, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक और प्रॉपर्टी बन गया कि मैट्रिक्स में कोई जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर बी ए आ ही जाए। ठीक है, तो ये एकदम याद रखना, सब केस में लाई नहीं करता है, कहीं कहीं पे कर भी जाता है, कहीं कहीं पे नहीं भी करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ए बी अगर गुना पॉसिबल होगा तो कॉलम रो के इक्वल होगा, बस इतना सिंपल सा बात। कॉलम रो के इक्वल हो जाएगा तो ही गुना पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनना, ये जितना भी बात बता रहे एकदम सब एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इस तरह का एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में भी हम कुछ बता दे रहे हैं आप लोग को, जो कि ध्यान में रख लेना। आगे बात सुनना, आगे जो बात आता है आप लोग को यहीं पे बताते हैं। ठीक है, सुनना, आगे जो बात आता है ना, सुनना, इसमें जो है आपको डिटरमिनेंट का जो है आपको याद रखना पड़ेगा प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्टिव के लिए प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं बाबू कि ए है। ठीक है, सुनना, मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी दिया है, यहाँ पे 2 4 6 इस तरह से दिया हुआ, मान लेते ये है। ठीक है, तो बोलता है प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का या किसी भी डिटरमिनेंट का, ठीक है, सॉरी, किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो, ठीक है, या 2 कॉलम, ठीक है, 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल दिखने लगे, सेम दिखने लगे, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। एकदम याद रखना ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आगे सुनना, मान लेते हैं बाबू कि किसी भी डिटरमिनेंट का आपका एक एलिमेंट जो है ना 0 दिखने, सॉरी, एक जो रो या कॉलम है ना 0 दिखने लगे तो उसका वैल्यू भी 0 होता है। ठीक है, रखिएगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट ही है, इसको आपको एकदम ध्यान में ही रखना है कि जब 2 रो या कॉलम सेम दिखने लगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, आप लोग को समझिएगा। आगे जो है आपका ऑब्जेक्टिव में जो आ सकता है, अब कैलकुलस का बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलस का बात कर लेते हैं, टाइम नहीं लेते हुए। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, आपका डिफरेंशिएशन, सुनिएगा, डिफरेंशिएशन में जो होगा, डिफरेंशिएशन का आप बात कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन का बात कर लेते हैं। सुनना, यहाँ पे जो है आपका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एकदम याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, साइन टोटल हम बताते हैं। ठीक है, एकदम आना तय है। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, और क्या हो गया,
कॉट हो गया। और एक सबको पता होगा, ये सब तो सबको आता होगा, ठीक है। बोल रहे होंगे आप लोग कि क्या बता रहे हैं, ये तो सबको आता है, ठीक है, लेकिन आता है वो इसीलिए तो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, डिफरेंशिएशन का फार्मूला 6। ये कई बार क्वेश्चन साइन का आया है, कॉस का आया है, टेन का आया है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। याद रखिएगा जहां सी से शुरू होगा उसका डिफरेंशिएशन माइनस में होगा, ठीक है। तो cos का माइनस साइन टेन का सेक का स्क्वायर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉस सेक का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक का स्क्वायर एक्स। बस बोल दे रहे हैं, आप लोग को याद हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेन रूल सीख लो, कैसा क्वेश्चन आएगा, एकदम आना तय है, तय मान लो। चेन रूल से ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में, चेन रूल से तो सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपका भर भर के मिलेगा, एकदम भरा पड़ा रहेगा। सीख लो एक बार, ठीक है, बस सबको पता होगा। आप लोग देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, आएगा ही आएगा। कैसे बनाते हैं बाबू, जितना फंक्शन उतना बार डिफरेंशिएशन, सबको क्लियर हो गया, ऐसे बना लेना, ठीक है। देख बाबू यहां तक, अरे मजा आ रहा है तो लाइक शेयर करो यार, ठीक है, सबको जोड़ो, जितना हो सके सबको जोड़ते जाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात सब बता रहे हैं। अब देखो यहाँ के बाद रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ के बाद जो आता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सबको याद होगा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एक्स। एक्स का वैल्यू क्या है बाबू, साइन एक्स इंटू साइन का कॉस एक्स। चलो आपको 2 नंबर मिल गया, 2 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है, ये याद रखना। चेन रूल से आगे एक और चेन रूल का क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं बाबू कि डी ई का पावर साइन रूट एक्स, ठीक है, साइन रूट कॉस एक्स मान लेते हैं, ठीक है। आपको चेन रूल लगाना है, ठीक है। चलो चेन रूल बताते हैं, यहां तक तो समझ गए होंगे, ठीक है। देखना चेन रूल समझना, कितना फंक्शन है, ई है, साइन है, रूट है, कॉस है, 4 फंक्शन। दिखने में लगता नहीं कि 4 है, लेकिन है। ई है, साइन है, रूट है, कॉस है। ई 1, साइन 2, रूट 3 और कॉस 1 5, सॉरी कॉस 4 हो गया। तो डी साइन रूट कॉस एक्स इंटू डी साइन रूट कॉस एक्स बाई डी रूट कॉस एक्स इंटू डी रूट साइन एक्स, सॉरी डी रूट कॉस एक्स बाई डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, यही होगा। क्लियर है, देखो 4 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, ठीक है। यहां के बाद आगे जाइएगा तो 1 हो जाएगा। अब सबको याद है ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई का पावर एक्स यानी कि साइन रूट अंडर कॉस एक्स हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स। अब रूट कॉस एक्स का 1/2 रूट अंडर कॉस एक्स इंटू कॉस का माइनस साइन एक्स होगा। तय है आना सब्जेक्टिव में आपका 2 नंबर में चेन रूल से, ठीक है। आई थिंक ये सभी स्टूडेंट को पता होगा चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल हम आप लोग को समझा दिए। अब यहां के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का 2015 में, ठीक है, 2015 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये हम एग्जाम उस समय दे रहे थे, ठीक है, 2015 में आईएससी का, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल से, ठीक है, बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल से आपको आना चाहिए बनाने। बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल का हम फार्मूला आपको लिख देते हैं, आपको याद हो जाएगा। अगर जिनको नहीं आता है बनाने तो हम आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप लोग डिफरेंशिएशन का देख सकते हैं, ठीक है। आपको चेन रूल बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल से आपको बनाना आ जाएगा, वहां पे हम सिखाएं, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला बताते हैं जो dy बाई डी एक्स का होता है। पहला रूल सिद्धांत जो दिया गया था बाबू, यही फार्मूला है, फंक्शन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच होता है। ये फार्मूला होता है आपका, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये आपको एकदम फार्मूला ध्यान में रखना है। आई थिंक आप लोग को ये वाला फार्मूला पता होगा, है ना। नहीं भी पता है तो इसको आप लोग पता कर लेना होगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है 2 मार्क्स में या तो 5 मार्क्स में या आएगा, ठीक है। अगर आएगा भी तो 5 मार्क्स में। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ के बाद जो है डिफरेंशिएशन में क्या आता है, सुनना बढ़िया से। चेन रूल आपको 2 नंबर के लिए बताया, ठीक है, 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखो, ध्यान में जितना भी बात बता रहे हैं ध्यान में रखो, एकदम आपको एकदम क्वेश्चन आने वाला ही है, तय है, ठीक है। आपको एकदम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम जो दे रहे हैं आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जितना भी बात बता रहे हैं ताकि आप लोग ये समझ जाएं कि हाँ हमको इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कैसे पढ़ें,
कौन सा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल भी आ रहा है कि सर बताइए कि कौन सा पढ़ा जाए कि जल्दी से हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे पढ़ें ताकि हमारा कम समय में जल्दी से सब चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आए वही चीज़ हमको बता दीजिए। तो वही सारा चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे सुनना बढ़िया से। ये तो हो गया। ठीक है, और आपको हम बताएं भी कि जो फार्मूला में देखिए यहाँ पे जो होगा आपका इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आता है। सुनना बढ़िया से, एकदम आना ही आना है। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना कि साइन इनवर्स जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, एकदम दिमाग खराब हो जाता है इसको देख के। ठीक है, कि अरे ये इतना बड़ा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे, है ना। तो सुनना बढ़िया से, ये ऑब्जेक्टिव में जब दिया रहेगा ना तो आपको ध्यान में देखना है कि ये 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है। तो बोल रहे हैं ना कि ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आपसे बन जाएगा, है ना। तो ये एकदम ध्यान में रखिएगा। ये सारा साइन में भी हम बताएं, कॉस में भी बताएं, टेन में भी बताएं, शुरू में ही हम आप लोग को ये बता दिए। ठीक है, देख चुके हैं आप लोग। अब यहाँ के बाद इस तरह का ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, और π/2 वाला भी हम बता दिए आपको, है ना। और आगे जो ऑब्जेक्टिव में आपका आता है, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, e का पावर x का e का पावर x, जितना भी फार्मूला है डिफरेंशिएशन का सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, आपको फार्मूला याद कर लेना है। ठीक है, और आगे ऑब्जेक्टिव में सुनिएगा बढ़िया से, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज सबको आता है। इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा f(x) बराबर। ठीक है, तो f(x) बराबर दिया रहेगा तो इनफाइनाइट सीरीज के लिए आपको फार्मूला हम डायरेक्ट बताते हैं कि अगर dy/dx निकालना है तो f'(x/2y-1) होता है। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो f'(x) कहने का मतलब ये फंक्शन है आपका। ठीक है, फंक्शन साइन है, इसका डिफरेंशिएशन करो cos x हो जाएगा, नीचे 2y-1। सिंपल सा है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन बाई 2y-1 हर क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और बस हम आप लोग को यही बताना चाहेंगे कि जितना भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का फार्मूला है वो आप लोग एकदम याद कर लीजिए। हम सारा तो अभी आप लोग को इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम जरूर बताएंगे। अगला तुरंत हम आप लोग के लिए वीडियो ला रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को सारा अबर जो हम अगला जो पार्ट 2 लाने वाले हैं उसमें एकदम पूरा एकदम बता देंगे। ठीक है, यहाँ डिफरेंशिएशन तक हो गया, इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करके पूरा प्रोबेबिलिटी तक आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, नीचे आपको कमेंट करना है #part2, जल्दी से कमेंट करिएगा ताकि जल्दी से हम इसका पूरा अंत कर दें, पूरा प्रोबेबिलिटी तक आपको हम बता दें, जितना भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ आप लोग को बता दें। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो सबको शेयर कर दो। तब तक के लिए आप लोग जितना भी फार्मूला एकदम याद रखिए, बढ़िया से तैयारी करिए, आप लोग का एग्जाम में बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो।